माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस गंभीर विषय नियम 67 के अंतर्गत अपना पक्ष रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, 30 जुलाई 2025 को जो है हिमाचल प्रदेश के कई स्थानों में भारी बारिश हुई और कई जगह पे बादल फटे। उससे मेरा विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कई जगह बादल फटे और कई लोगों को भारी जान माल का नुकसान हुआ। 3 लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसमें से एक अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता अपने मतों का उपयोग करके सरकार को चुनती है और बड़ी आशाओं से सरकार को देखती है कि वो हमारे लिए एक समान, पूरे प्रदेश की जनता के लिए एक समान निर्णय लेगी। लेकिन इस आपदा के समय में भी सरकार ने किस तरह से सौतेला व्यवहार जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ किया है, उसके कुछ उदाहरण मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को कहा कि आप करसोग आने में बहुत आपने समय लगाया। सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी तो करसोग आए, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है वो करसोग भी नहीं आए। हां, मैं मानता हूं कि करसोग की सड़कें पतली है, उनसे उनकी ऑल्टो ना आ पाती। मुख्यमंत्री जी की बात चली है तो ऑल्टो ना आ पाती तो उसी जहाज से आ जाते जिस जहाज से वो सराज पहुंचे थे। सरकार के प्रतिनिधि तो आए, सरकार के प्रतिनिधि तो आए, मुख्यमंत्री जी की बात चली है जी। और उस तरह से मैं बताऊं कि किस तरह से सौतेला व्यवहार जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ किया गया। अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 वर्षों से मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक स्थान आता है तत्तापानी, जो कि बहुत ही एक धार्मिक तीर्थ स्थल है। लगातार पिछले 2 वर्षों से मैं कह रहा हूं कि वहां पे एक सड़क है। मेरी दुविधा यह है कि मुझे शिमला ग्रामीण से होते हुए करसोग जाना पड़ता है। पिछले 2 वर्षों से लगातार मैं ये बात कह रहा हूं कि वहां पे एक डंगा लगा दिया जाए ताकि वहां पे कोई जान मान का नुकसान ना हो, लेकिन सरकार की कान में एक जू नहीं रेंगी। इस बार जो है उस आपदा की वजह से वो जो सड़क है वो पूरी सड़क बह गई है। ना मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग जो है वो हॉस्पिटल आ पा रहे हैं, ना हमारे वहां पे सेब सब्जियां होती हैं, ना वो सेब सब्जियां जो है मंडी पहुंच पा रही हैं। उसके अलावा तत्तापानी क्षेत्र जो ऐसा क्षेत्र है जो कि भारी पानी, बरसात की वजह से पानी भरने की वजह से वहां पे इतनी संकट की स्थिति आ गई है कि यहाँ थोड़े दिन पहले किसी व्यक्ति का वहां पे देहांत हो गया। उसकी वजह से जो है वो शमशान घाट भी बह गया। अब किसी का पार्थिव शरीर जो है किसी के खेत में तो नहीं जलाया जा सकता। और तो और बड़ी सराहना की जाएगी। मैंने एक चीज देखा है कि आपदा के समय में जो वर्तमान सरकार के जो कार्य प्रणाली है वो जो है कछुए से भी धीमी है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ सरकार के जो पक्ष के जो लोग हैं उनके भाषणों में जो है विकास तो वो चीते की रफ्तार से भी तेज है। मैं आपको बताऊं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में शंकर जो पहला बादल फटा वो शंकर देरा से होते हुए, रड़ा से होते हुए, भंतल स्नारली से होते हुए, रिक्की होते हुए करसोग की तरफ को गया, जो कि एक छोटे से नाले से होकर जिसने एक नदी का रूप धारण किया। अब अधिकतर लोगों के जो खेत रहते हैं और उस नाले ने जो अपनी दिशा बदल ली। अब कई लोगों के उसमें खेत बह गए, कईयों के बगीचे बह गए, कईयों के भारी जमीन का, अधिकतर लोगों का जमीन का नुकसान हो गया है। अब उसमें सरकार ने क्या प्रावधान किए कि उसका जो किसी की अगर 1 बीघा जमीन गई है तो उसे 10,000 का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो मेरे विधानसभा में क्या कहीं भी कोई लोग है वो अधिकतर किसानी करते हैं या बागवानी करते हैं, और अधिकतर लोगों के लोन होते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन लिया होता है। अब अगर किसी के पास 2 बीघा जमीन है और उसकी 2 बीघा जमीन जो है बह गई है, तो अगर उसने लोन भी लिया हुआ है उसके ऊपर, तो वो किस तरह से आगे अपने जो है लोन को वापिस करेगा, किस तरह से जो है अपनी जमीन को जो है खेती लायक बनाएगा। और तो और जो ट्रक चले गए हैं, कई लोगों की गाड़ियां चली गई हैं, उन लोगों के लिए मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की गई मेरे विधानसभा क्षेत्र में। कई लोग तो ऐसे थे जिनका कि पूरे घर चले गए, उनको मात्र और मात्र 2,000 और 5,000 रुपए दिए गए। कई व्यक्ति तो ऐसे थे उन्हें जो आपदा राशि दी ही नहीं गई। मैंने खुद अपने मैसेज से, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी आप कहेंगे तो मैं यहां सभा पटल पे कागज रख दूंगा, मैंने खुद मैसेजेस भेज के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैसेज भेजे, मंत्री जी को भी मैसेज भेजे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो है आपदा के समय में भी ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। तो इसे सौतेला व्यवहार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुट्टी होते हुए, न्यारा होते हुए, इमला बिमला होते हुए, गिरजनू होते हुए जो है दूसरा जो बादल फटा इस क्षेत्र से फटा। इस क्षेत्र में बाजार का क्षेत्र आता है। अब बाजार में जो अधिकतर व्यापारी होते हैं वो क्या सभी की अपनी बिल्डिंगें तो नहीं हो पाती हैं। अधिकतर लोग जो होते हैं वो किराए की बिल्डिंगों में अपना जो है व्यवसाय चलाते हैं, और लोन लेकर अधिकतर व्यापारी जो होते हैं वो अपना सामान दुकानों में रखते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति का
50 लाख का, 60 लाख का, 1 करोड़ का नुकसान हो गया है। मैं बाई नेम बता रहा हूं, चेतन गुप्ता जी मेरे वहां से, उनकी पूरी दुकान बह गई, फर्नीचर की पूरी दुकान बह गई उनकी। अब वो किसी के किराए की दुकान में चला रहे थे। अब जो आपदा का जो पैसा मिलेगा वो तो मिलेगा उसको जिनकी बिल्डिंग है, और व्यापारी को मिलेगा 50,000 रुपए। तो ये सौतेला व्यवहार नहीं है तो क्या है? वो तो मिलने की बातें अभी हो रही हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो प्रदेश का मुख्य होता है उसका एक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि वो एक बुरे समय के लिए भी एक दूरदर्शिता के साथ काम करे। ये पिछली और आगे की बातें तो बहुत हो रही है। जब हमने 2023 में भी ये स्थिति देखी तो उसके बाद हमने क्या पॉलिसीज बनाई, क्या ऐसे बुरे संकट के लिए हमने कितने बजट का प्रावधान किया था। मैं ये भी चाहता हूं कि आदरणीय मंत्री जी इसका जवाब जो है बाद में इस चीज को भी मेंशन करके इसका जवाब दें कि आपदा के समय के लिए कितने बजट का प्रावधान था और कितना बजट जो है अभी स्टेट के उससे जो है बांटा जाएगा। और तो और मैं बात बताऊं कि करसोग बाईपास अभी जो है, हमारे मंत्री जी तो यहाँ है नहीं, अभी थोड़े वर्ष पहले, अभी पिछले वर्ष मैंने उनसे फिर कहा था कि वो जो बाईपास है वो कभी भी बह सकता है, लेकिन वहां पर आए थे, वो घोषणा करके गए कि उसको रोड को पक्का करेंगे, लेकिन बस इस बरसात में जो वो पूरा का पूरा करसोग बाईपास ही बह गया है। अब ना लोगों को चलने की व्यवस्था है, ना उनको सामान मिल पाने की व्यवस्था हो पा रही है। और तो और मेरे वहां पे जब ये तीनों बादल फटे तो एक इमला बिमला नाम का एक धार्मिक स्थल है, वहां पे तीनों छोटे छोटे जो नाले थे उन्होंने नदियों का रूप धारण किया और तीनों का एक जगह पे मिले। उसके बाद जब ये तीनों खड्डे जब आगे के लिए गई तो जो भी इसके साथ लगते शमशान घाट थे, जो भी छोटे छोटे पुल थे, कामाक्षा माता का मेरे वहां पे मंदिर है, उसके साथ के जितने लगते पुल थे, साथ लगते गांव के जो जितने पुल थे, वो सारे के सारे पुल बह चुके हैं। और आज 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो है खड्डों के रास्ते पार करने पड़ते हैं। और वो हमें कहते हैं कि आपको वोट जिता के विधायक बनाया भाई, आप हमें पुल लगवाओ, आप सड़क लगाओ। अब आप ही बताएं सभापति महोदय, आपके ही माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग ही मुझे बताएं कि मैं उनको जाके क्या जवाब दूं, क्योंकि झूठ बोलने में तो इनकी महारत है। वही बता दें तो कम से कम वही जाके वहां बोले। और तो और तुम्मड़ पंचायत है, तुम्मड़ पंचायत का पुल जो है वो पूरी तरह बह गया है, और उस पुल के बहने की वजह से जो है उस क्षेत्र के लोगों को ना वो सेब बेच पा रहे हैं, वो एक बागवानी का क्षेत्र है। और तो और उस क्षेत्र के लिए मैंने अपनी विधायक निधि से 1.5 साल पहले 20 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन टेंडर ना लग पाने की वजह से टेंडर ही नहीं लग पा रहे हैं, तो वो 20 लाख रुपए विधायक निधि का भी खर्च नहीं हो पा रहा है। तो मेरा सभापति महोदय, आपके माध्यम से ये भी एक निवेदन है सरकार से कि जो जो विधायकों ने निधि दी गई है उस निधि के तुरंत प्रभाव से उस चीज के टेंडर लगाए जाएं। हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, सरकार के पास, आपदा के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन जो पैसा है कम से कम उसको तो यूटिलाइज करें, उसको तो जनता के हितों के लिए लगाएं। और जब तुम्मन और गोपालपुर की बात मैंने पिछली ये 2023 की सड़क, सभापति महोदय, ये तब की टूटी हुई है, वहां पे अभी 2023 से वहां पे बस नहीं जा रही है। अभी भी जो है वो डंगा टूट गया है, डंगा टूटने की वजह से जो है बसें उधर नहीं पहुंच पा रही है। अब उन छोटे छोटे बच्चों के, उनके भविष्य के लिए कौन चिंता करेगा? इसके लिए सरकार को बड़ी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। थली की मैं बात करूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में थली पंचायत आती है जो कि शिमला ग्रामीण को जोड़ती है। मैंने 2023 की आपदा में भी कहा था कि वो पुल टूटने वाला है, उसके साथ लीला देवी जी का घर आता है। लीला देवी जी के घर के साथ के डंगे गिर गए हैं, उनके घर में कभी भी पानी घुस जाएगा, और पानी घुसने के बाद इस बरसात में उनका पूरा का पूरा ढर गया है। बबलू जी, इसे कहते हैं तार तार करना, किसी विधानसभा लोगों के साथ भेदभाव करना, जो आप पूछ रहे थे ना, तो आपने पूरी तार तार कर दिया है मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। विधायक निधि जी खर्ची नहीं, डंगा लगने के लिए हम पैसे दे रहे हैं सभापति महोदय, डंगे के लिए मैं आपको बता दें, डंगे के लिए हम पैसे दे रहे हैं, टेंडर ही नहीं लगा रहे हैं। लीला देवी जी का छोड़िए, बेली राम जी का मैं बात कर रहा हूं, पेंशन नहीं मिली, इस बार उनका घर बह गया। अब बेली राम जी के पास पेंशन भी नहीं है, ना घर लगाने के लिए डंगा है। बबलू जी प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। जब बेली राम जी को पेंशन नहीं मिली, पूरे सभा में कहा गया था कि उसको पेंशन मिलेगी 6 महीने में। इस बरसात में बेली राम जी के खेत बह गए, घर गिर गया। अब उनके पास ना घर लगाने के लिए जमीन है, घर बनाने के लिए ना जमीन रही है, ना खेती करने के लिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज कंटिन्यू। माननीय सदस्य प्लीज। चेतराम जी को भी नहीं मिली है सभापति महोदय। अब जब लोगों को, जिन्होंने पूरी उम्र अपनी सरकार की नौकरी में लगा दी, एक तो उनको अंतिम सोचा था रिटायरमेंट के बाद पैसे, बेलीराम जी को नहीं मिली। प्लीज और तो और मैं आपको बताऊं कि आईपीएच विभाग की हमारी जो खेती की जितनी भी कुलें थी, अध्यक्ष महोदय, हमारी जितनी भी कुलें थी
क्योंकि ये किसानी का क्षेत्र अधिकतर ज्यादा है, लोग जो है पानी की और कुलों की जितनी योजनाएं मंत्री जी आए, मंत्री जी वो तत्तापानी वाले पुल की बात कही थी, वो डंगा गिर गया है, मैं 2 साल से बात कर रहा हूं, कृपया उसको जल्दी से जल्दी लगवा। आपने पुल के लिए कहा तो है, लेकिन डंगा पहले लगवा दें जी, ताकि लोगों को घर जाने में आसानी हो। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जो कुलें भी सारी बह गई हैं, पानी की स्कीमें भी बह गई हैं, और तो और इस आपदा के समय में एक नई स्कीम ले आए मंत्री जी, हमारे आईपीएच विभाग के मंत्री जी, कि जो हैंडपंप है उसके हैंडपंप हटा के उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर लगा दो। मैं गया आईपीएच एक्शन के बाद जी, इसमें आप मोटर तो लगा देंगे लेकिन उसका बिल कौन भरेगा? कहते हैं जी डिपार्टमेंट भरेगा। अध्यक्ष महोदय, 2 दिन सिर्फ वो मोटरें चली, 2 दिन के बाद आज वो लोग जो है, पहले हैंडपंप हाथ से तो पानी निकाल लेते थे, अब उस पानी निकालने से भी गए, और वो मोटर के साथ जो हैंडपंप के साथ जो मीटर लगा था वो मीटर भी कट चुका है। तो वर्तमान की जो ये स्थिति है पानी, क्योंकि लोगों के पास जब खड्डों का पानी जो है वो पीने लायक नहीं रहा है, महोग पंचायत में टाइफाइड से लोग जो है बीमार हो रहे हैं, जो हैंडपंप से पानी जो है अच्छा आता था, उस हैंडपंप के साधन भी जो है हमारे सारे बंद कर दिए गए हैं। तो आपके माध्यम से मंत्री जी तो है नहीं, आप ही से निवेदन है मंत्री जी, आप ही बता देना कि जो हैंडपंप के साथ की जो मोटरें थी वो मोटरें लगा दी जाएं, और तो और जो एचपीएमसी की हमारी जो सेब की बोरियां थी, वो सेब की बोरियां खुले में सड़ रही हैं शहरी में भारी संख्या में। तो उन सेब की उनको भी वो भी किस तरह से सब्जी मंडी पहुंचेंगे कि जब तक कि हमारी सड़कें ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि करसोग विधान